So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 12. It is chapter electromagnetism. बहुत सा वीडियो देख चुके हैं, 11 वीडियो देख चुके होंगे. बायट्स और लोग को सारी तरह से समझा दिए. देन वी स्टार्टेड विद एम्पियर सर्किट लॉ. सोलेनॉइड के बारे में सब कुछ बता दिए थे. सोलेनॉइड क्या था ये बता दिए थे. सोलेनॉइड इज सिंपली सर्कुलर रिंग्स, समझ लीजिए. कॉपर वायर को नजदीक नजदीक वाउंड कर दिए हैं किसी कार्डबोर्ड के ऊपर. हेलिक्स भी बोलते हैं इसको. इसका लंबाई एल बहुत, ये आइडियल सोलेनॉइड के बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है, जिसका लंबाई बहुत ज्यादा होता है और रेडियस बहुत कम होता है. जिसका लंबाई बहुत ज्यादा है, रेडियस कम होता है, यही सिलेबस में पढ़ना है. एल इज द टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. कैपिटल एन इज द टोटल टर्न्स ऑफ कोइल. जो कोइल को घुमा रहे हैं हम लोग चारों तरफ, एक तरफ से करंट घुस रहा है, दूसरी तरफ से करंट निकल रहा है. स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. स्मॉल एन इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. स्मॉल एन निकालना है तो एन बाई एल से एन निकाले स्मॉल एन इंटू एल. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कहीं पर भी निकालेंगे इनसाइड म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट स्मॉल एन का वैल्यू एन बाई एल आई. क्लियर है. अगर हमको बोलेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड में निकालना है, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो हाफ कर दीजिए. हाफ म्यू नॉट एन आई. हाफ, इसका हाफ कर दीजिए. यहां निकालना तो हाफ कर दीजिए, इधर भी निकालना तो हाफ कर दीजिए. और इसको लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, वेर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. बस और कुछ नहीं है. और एग्जाम में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है सोलेनॉइड का, 0 होता है. इनसाइड में कितना होता है, इतना होता है. एंड में कितना होता है बता दिए. और पैटर्न क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है कि नजदीक नजदीक, इस तरह से करंट का डायरेक्शन के पे डिपेंड करता है. क्लियर है. तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड. एक तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जो इस थ्योरी को जान के न्यूमेरिकल बनाना उसके लिए बहुत इजी है. नोट कीजिए, बता रहे हैं. जो फार्मूला पढ़े उसको यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ या इनसाइड ऑफ ए सोलेनॉइड. कहीं पर भी निकालिए, अंदर में सेंटर में निकालिए, चाहे कहीं पर भी क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ये क्लियर हो गया. कॉपर वायर को इसमें वाउंड कर दिया गया. कॉपर वायर को वाउंड कर दिया गया. ये जो लंबाई है वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. क्लियर है. और इसका रेडियस दिया हुआ है, कोई मतलब रेडियस बहुत कम होता, मिलीमीटर में दिया हुआ है. ये काम का भी नहीं, कोई यूज नहीं होगा. इज इट क्लियर. 100 टन्स ऑफ कॉपर वायर. टोटल टर्न कैपिटल एन दिया हुआ है 100 टन्स. एंड यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. कितना करंट दिया गया इसमें करंट जो दिया गया है वो दिया हुआ है 2 एम्पियर. करंट इज ऑफ 2 एम्पियर. करंट दिया गया है बैटरी से. करंट जा रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, ऐसे. करंट इज 2 एम्पियर. तो कैसे बनाएंगे, बस बहुत सिंपल सा फार्मूला याद होना चाहिए. बी ऑफ ए सोलेनॉइड, एकदम इजी क्वेश्चन है. म्यू नॉट एन आई लिखिए सबसे पहले. तो इनसाइड कहीं पर भी बोलेगा, इनसाइड एंड में बोलेगा तो हाफ कर दीजिएगा. म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई 10 टू पावर -7. स्मॉल एन नहीं दिया हुआ है. स्मॉल एन को ही तो बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न बाई लेंथ दिया हुआ है, और आई करंट. बस वैल्यू पुट करिए. 4 पाई का वैल्यू 3.14 10 का पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स 200. लेंथ क्या दिया हुआ है 80 इंटू 10 का पावर -2. -2 क्यों किए हैं, -2 क्यों किए हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में चेंज कर दिया. और करंट कितना है 2 एम्पियर. बस इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर. 2 से 40, 40 से 5. इज इट क्लियर. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. 5 इंटू 4 20 इंटू 3.14 10 का पावर -7, नीचे से गया -2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए. 6.28 10 का पावर -7 में 2 गया, -5, एक 0 और दे दीजिए. एक -9 ऊपर गया, सॉरी +2 हो गया, ये हो गया -5 में एक 0 लिया, -4 टेस्ला.
ऐसे बना सकते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नोट कीजिए। अगर बोलता कि एट वन एंड, एट एनी ऑफ द एंड, इधर या उधर, तो हाफ कर देते, हाफ म्यू नॉट एन बाई एल आई सोल्व करते, इसका आधा कर देते हैं, 6.28 10 का पावर डिवाइडिंग 2 से कितना होगा 3.14 10 का पावर माइनस 7 टेस्ला, ऐसे निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड, फिर वही सेंटर बोलिए, इनसाइड बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हैविंग 300 टर्न्स पर मीटर लिखा हुआ है, मतलब अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लंबाई 1 मीटर मान के भी आप चाहेंगे तो टर्नों का संख्या स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन दिया हुआ है। 300 टर्न्स पर मीटर, लंबाई नहीं भी दिया तो 1 मीटर मानेंगे तो 300 टर्न है, ऐसा लिखा हुआ है। करंट दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, बहुत इजी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 1 मीटर लंबा में कितना टर्न है ऐसा भी दिया हुआ है, 300 टर्न्स पर मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? B = म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन दिया हुआ है। देखिए तभी वाला क्वेश्चन में टोटल टर्न और लेंथ से डिवाइड करना पड़ा, अभी टोटल टर्न नहीं दिया हुआ है, 1 मीटर लंबा में 300 टर्न है, ऐसा दिया हुआ है। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या है? 4 पाई 10 का पावर माइनस 7। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न, कितना होगा 300, और आई करंट कितना है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर। तो ये इसको मल्टीप्लाई करिए तो 10 हो जाएगा, 3 को करेंगे तो 9.42 हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 7 में 2 गया -5, 1 2 0 ले लिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 9.42 10 का पावर -4 टेस्ला। तो ऐसे निकाल सकते हैं। और बोलता है वन ऑफ द एंड में निकालिए, तो क्या कर देते हैं, हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू हाई, हाफ इंटू 9.42 10 टू पावर -4। अगर बोलता तो कर देते, क्लियर है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.76, 4.71 10 का पावर -4 टेस्ला। अंडरस्टूड? इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और इनसाइड ऑफ ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अंदर में, हैविंग 200 टर्न्स, सिर्फ टर्न्स लिखा हुआ है तो कैपिटल एन दिया हुआ है, 200 टर्न पर मीटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लेंथ भी दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। इसको 10 का पावर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर, या 120/100 करेंगे तो 1.2 क्या हो गया मीटर। एल भी दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ है, कोई काम का तो नहीं होता है, रेडियस बहुत कम होता है। आर रेडियस क्या दिया 4 मिलीमीटर, क्लियर है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक बैटरी लगाया गया है, 12 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, 12 वोल्ट का एक बैटरी लगाया, पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, पोटेंशियल 12 वोल्ट है, और जो कोयल यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। तो कैसे बनाएंगे? बिना करंट का तो बने, करंट यहां पे छिपा, ओम्स लॉ को यूज कर करंट निकाल लेंगे। सबसे पहले करंट का वैल्यू नहीं दिया, सब करंट नहीं दिया, तब भी तो आई का वैल्यू क्या था V/R 12/4 3 ओम, 3 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर करंट निकाल दिए। अंडरस्टूड? समझ आ रहा अच्छा से? आप बोलिए क्या होगा। इसलिए B इनसाइड क्या होता है म्यू नॉट एन आई, या म्यू नॉट N/Li 4 पाई 10 टू पावर -7। म्यू नॉट का वैल्यू होता है कैपिटल N, कितना दिया 200 टर्न्स। करंट कितना है, करंट इज 3 एम्पियर बाई लेंथ कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर। कटेगा तो काट भी सकते हैं, 4 से कटेगा 0.3, ये इसको काट देगा 10 से, क्लियर है। अंडरस्टूड? 4 से काट दिया 0.3 और ये इसको 10 से काट देगा।
अब बोलिए कितना बच गया? 2 × 3.4 6.28, 10 का पावर कितना हो गया? -7। क्लियर है? और 2 -5 में 1 गया, -4 टेस्ला। ऐसे निकाल सकते, तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, नोट कर लीजिए। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था? आइडियल सोलेनॉइड। यही आपका सिलेबस में भी था, जिसका लंबाई ज्यादा होता है और इसका रेडियस, जो कार्डबोर्ड रखे हैं उसका रेडियस बहुत कम है, बहुत कम है। तब ये फार्मूला यूज होता है, म्यू नॉट n i। क्लियर है? म्यू नॉट n i इनसाइड, म्यू नॉट n/Li। इसमें L बहुत बड़ा है, लेकिन आपका सिलेबस में नहीं है, बस जानकारी के लिए। कभी आगे पढ़ेंगे और तो कुछ क्वेश्चन अगर आ गया आगे जाके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बता दे रहे हैं क्योंकि हम सोलर बता दें, उसके बारे में सब कुछ बता दें। आउटसाइड 0 होता है, एंड में कितना होता है, इनसाइड में कितना होता है। फॉर फाइनाइट लेंथ, मतलब L बहुत बड़ा नहीं है, L बड़ा है R से लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, मतलब इस टाइप का। L, ये L है और ये R रेडियस है किसका? सोलेनॉइड का, मतलब उसमें जो कार्डबोर्ड रखे हैं ना उसका। तब इस केस में फार्मूला बदल जाएगा। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं θ2 और इस एंड का एंगल को बोलते हैं θ1। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना? θ1 θ2 दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ध्यान से देखिए क्या होगा, प्रूव नहीं कर सकते, आपका सिलेबस में नहीं है, प्रूव भी नहीं करना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। फॉर फाइनाइट लेंथ के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि रेडियस ज्यादा है, रेडियस 15-20 सेंटीमीटर, लंबाई 30-40 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तब फॉर फाइनाइट, ये तो आइडियल था, लंबाई ज्यादा रेडियस कम। फॉर फाइनाइट लंबाई का रहेगा तो म्यू नॉट, ध्यान से देखिए, स्मॉल n इंटू आई, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई कोस θ1 माइनस क्या होगा? कोस θ/θ2, कोस θ1 माइनस कोस θ2/2, कोस θ1 माइनस कोस θ2/2, म्यू नॉट बाई 2। θ1 ये वाला एंगल इस एंड से और θ2 इस एंगल से। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बस जानकारी के लिए है, नोट कर लीजिए। तो ये था सोलेनॉइड, नोट कर लीजिए। बताएंगे टोरॉइड। तो नेक्स्ट इज टोरॉइड। ये लास्ट टॉपिक है किसके लिए? एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए। टोरॉइड क्या होता है समझ लीजिए कि सर्कुलर सोलेनॉइड है। ये सर्कुलर सोलेनॉइड एक होलो में खोखला है, सर्कुलर रिंग है, एक होलो सर्कुलर रिंग है। क्लियर है? ये जो गैप है बहुत कम है और उसके ऊपर कॉपर वायर से क्या कर दीजिए, जैसे सोलेनॉइड था बिल्कुल वही चीज है। एक कार्डबोर्ड सर्कुलर रिंग का बना हुआ है, सर्कुलर रिंग कार्डबोर्ड का बना हुआ है, इसे बोल सकते हैं। और 2 एंड में बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए बस। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हम लोग को। ये होता क्या है पहले पूछिएगा, तो सिंपली कोई 2-3 बात बोल सकता है कि सर्कुलर सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। पहला बात, व्हाट इज टोरॉइड? सर्कुलर सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। टोरॉइड नाम है इसका। या बोलिएगा द होलो, मतलब खोखला, होलो सर्कुलर रिंग, होलो सर्कुलर रिंग, होलो है, खोखला है, रिंग है ना, ओवर विच large number of copper wire is wounded
होलो सर्कुलर रिंग ओवर विच लार्ज नंबर, वो क्या था, हेलिक था, इसको ये हेलिक बोलते हैं इसको बोलते हैं सर्कुलर रिंग, होलो खोखला अंदर में, ओवर विच लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर इज वांटेड। अंदर खोखला है, हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं पे भी निकालना है, कॉपर वायर इज वांटेड। द होलो सर्कुलर रिंग ओवर विच लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर इज वांटेड एंड करंट इज पास्ड, और करंट को पास करते हैं। द स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड इट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इज इट क्लियर? इसी को बोलते हैं, क्या नाम पड़ गया इसका, सोलेनोइड के जो क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलेंगे। क्लियर है? इसमें भी क्या क्या खास बात है, ध्यान सुनिए। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बी जो निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनसाइड, जैसे मान लीजिए ओ दे दिए, एट ओ क्या होगा, जीरो होगा, यहां पे जीरो, क्योंकि करंट यहां पे नहीं है। तीसरा चौथा बात, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड भी निकालेंगे ना, यहां पे मान लीजिए यहां का नाम दे दिए क्यू, एट क्यू, यहां पे भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहां पे भी करंट नहीं है। हम बता चुके हैं एम्पियर सेकेंड लॉ तब यूज होता है जब करंट हो, तो इसके अंदर करंट नहीं है, तो यहां पे करंट है। और पांचवा बात, यहां पे बाहर में भी जीरो, यहां पे भी जीरो। और ये जो है आइडियल है, आइडियल टोरॉइड किसको बोलते हैं, जिसका क्या ज्यादा हो, टर्नों का संख्या देख रहे हैं, और ये जो दूरी है ना, ये जो इसका थिकनेस है वो बहुत कम है, थिकनेस इज वेरी लेस देन दैट ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, मतलब इसका रेडियस भी बहुत कम है उसका लंबाई से। लंबाई मतलब इसका जितना रेडियस है कितना है, सपोज 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसका रेडियस क्या मानेंगे, 2 पाई आर, ये रेडियस आर होता है। इतना खास बात है, तब हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बहुत इजीली निकलेगा। ध्यान सुनिए, सर्कुलर सोलेनॉइड को ही बोलते हैं टोरॉइड। द होलो सर्कुलर रिंग ओवर विच लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर इज वांटेड एंड करंट इज पास, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड इट। यहाँ पे नहीं, ये तो खोखला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एयर है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर में। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एट ओ, सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, आउटसाइड भी जीरो होगा। और आइडियल टोरॉइड किसको बोलते हैं, जिसमें रेडियस बहुत, इसका रेडियस या डेप्थ बहुत कम है, अंदर में इंटरनल रेडियस बहुत कम है, और डायमीटर सॉरी इसका लंबाई बहुत, इसको सीधा करेंगे तो बहुत लंबा बनना चाहिए। ये आइडियल टोरॉइड है, तब हम लोग पढ़ सकते हैं, आइडियल के बारे में ही पढ़ना है, नोट कीजिए। सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन एग्जाम में डेराइव करने आता है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ। आइडियल टोरॉइड, तो एक बड़ा सा बना के दिखा रहा है, ठीक है ना, ये रिंग है, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि हमको अंदर में बनाना है। इसके ऊपर क्या वाउंड कर दिया गया, कॉपर वायर को हम लोग क्या कर दिए, वाउंड कर दिए हैं। करंट पास करेंगे इसको बैटरी के सोर्स से, आपको बड़ा दिखा रहा है, थोड़ा सा क्लियर है, कल्पना कर पा रहे हैं। हमको अंदर में निकालना है, P पॉइंट इनसाइड, अंदर में, खोखला है ना, खोखला ये होलो है, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। और बैटरी से हम लोग करंट दे दिए, इसमें कितना I करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है अंदर में, एक ही डायरेक्शन में समय करंट है और कुछ नहीं दिया हुआ है। टोटल टर्न N है, टोटल करंट I है, क्लियर है। स्मॉल टर्न इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सब कुछ वही है। इसका अपना रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R रेडियस, सरकमफ्रेंस 2 पाई R, यानी ये बहुत पतला, तो ये रेडियस, ये अंदर का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल r, ये जो दूरी है वो बहुत कम है, क्लियर है। ये पूरा का लेंथ 2 पाई R होगा, क्लियर है। तो देखिए, लेटेस्ट टेक ए टोरॉइड in which I करंट फ्लोज, N क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ओवर सर्कुलर रिंग। आई इज क्या है? करंट गिवन बाय सेल। तो बताइए, वन टर्न में करंट क्या है? एक हर टर्न में करंट है। देखिए इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब में क्या है? करंट आई है। तो वन टर्न में करंट कितना है? आई है। तो एन टर्न में करंट कितना होगा? एन आई। तो टोटल करंट कितना हो गया अंदर में? सबके लिए ऐसे घुमाएंगे तो टोटल टर्न कितना होगा? एन आई। पहले हम टोटल करंट निकाल दिए, एन आई होगा। आई अगर एक कोयल का एक ही टर्न लेंगे तो आई होगा, लेकिन हमको तो पूरा का निकालना है, तो टोटल टर्न एन है तो एन आई होगा टोटल करंट। एक टर्न में करंट आई, देखिए एक टर्न में करंट आई है, दूसरा टर्न में भी करंट आई है, सब में निकालना ना हमको। तो एक टर्न का बात करेंगे तो एक आई करंट है, लेकिन एन टर्न है ना, तो एन टर्न माने तो एन आई टोटल करंट है। इतना सा सिंपल सा बात है, नोट कीजिए। अब देखिए, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या जानते हैं हम लोग? बी डॉट डी एल एक टर्न के लिए क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अगर एक टर्न होगा तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बी तो सब जगह, सबका बी तो सेम होगा ना, सब तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सिमेट्री है। एक सर्कुलर रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अपने मन से, है कि नहीं? सब जगह एक एक सर्कुलर रिंग ड्रॉ किए हैं, तो बी डॉट डी एल। तो देखिए बी तो बाहर में, बी डी एल क्या हो जाएगा? कोस का 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एक टर्न के लिए। ये किसके लिए निकल रहा है? वन टर्न। तो फोर एन टर्न्स, एन टर्न के लिए बात करेंगे तो बी डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। पूरा टर्नों का संख्या कितना, पूरा टर्न कितना होगा? जितना इसका लंबाई है। अगर एक टर्न का बी डीएल, डीएल बड़ा होकर देखिए, 4 एन टर्न के लिए लिखते हैं, पूरा लंबाई को एल बोल दिए, म्यू नॉट इंटू क्या? एन आई। एन आई क्यों लिखेंगे? टोटल अगर टर्नों का संख्या एक तो 1 आई, अगर टर्नों का एन टर्न कर दिए तो लंबाई कितना हो जाएगा? जितना उसका सरकमफ्रेंस है, सभी टर्नों का लंबाई 2 पाई आर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू एन आई। बस हो गया, सिंपल सा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर इंटू आई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर। ये तो यही तो एल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 2 पाई आर तो उसका लेंथ था, तो B इज इक्वल टू, तभी जैसा सेम फार्मूला आ गया, मतलब सोलोनॉइड बोलिए चाहे टोरॉइड बोलिए, फार्मूला सेम आया। फिर देखिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर लिए। करंट कितना है इनसाइड? वन टर्न के लिए इतना होगा, बी डी एल कोस 0 डिग्री तो 1 होता है, यानी बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक टर्न के लिए। एन टर्न होगा तो लंबाई बढ़ के एल हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? 2 पाई आर। और करंट भी बढ़ के कितना हो जाएगा? एन आई। तो बी का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। एन बाई 2 पाई आर को एल भी बोल सकते हैं, लंबाई, सोलेनॉइड का लंबाई जो ऐसे था ना, उसी को तो हम लोग क्या कर दिए? गोल सर्कुलर रिंग बना दिए, तो एन बाई एल को स्मॉल एन बोलते हैं। तो यानी फार्मूला दोनों का सेम आया। उसमें कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल लंबाई था, इसमें एल जो है वो सरकमफ्रेंस है। अब बहुत पतला होता है तब लागू होता है। तो इस तरह से डिराइव करना एग्जाम में आता है, तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, इसका न्यूमेरिकल्स और भी क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।